कोई भी सरकार आती, फैसला जो आता तो वो काम करता। वही ये भी कर रहे हैं। अब वो एक मुद्दा बना लिया, हमने मंदिर बनवाया है, अब हमें को वोट देना, ये क्या मतलब है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो कि ठीक है, मैं भी एक हिंदू हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता जो पिछले कई वर्षों से जो देश के इस शहीदी में मुसलमान भी तो साथ दिए थे, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू दिए थे। तो इसलिए हिंदू मुसलमान को बांटा ना जाए, एक साथ रखा जाए। पहले एक मुसलमान दोस्त से बतियाने में कोई दिक्कत नहीं थी, आज एक मुसलमान के घर के जाने में डर लग रहा है। हॉस्टल में ऐसी लोगों की सोच है कि लड़कियां 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। अब ऐसी सोच है तो फिर कहाँ से बदलाव आया, बताइए। जय बजरंगबली, जय श्री राम और ये अल्लाह और ये जिन्ना का नाम सिर्फ बीजेपी और योगी और मोदी ने दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल जानने के लिए अभी तक तो हम आपको किसानों की राय, मजदूरों की राय, गरीबों की राय दिखा रहे थे, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर युवाओं से बात करेंगे। आपको मैं बता दूं, जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, जिस यूनिवर्सिटी में, उसका नाम है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। यहाँ पर हमारे पीछे देखिए काफ़ी बड़ी तादाद में युवा हैं, छात्र हैं। इन लोगों से जानेंगे कि इन लोगों के लिए चुनाव में मुद्दा क्या होगा, और साथ ही साथ आपको यही बता दें कि ये लोग, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 2014 हो या 19, ये इन दोनों ही में सरकार, तब बीजेपी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाने वाले छात्र, युवा, उनसे जानते कि 2022 में क्या करेंगे। क्या वो बाइसिकल का हाथ थामेंगे या फिर उसके बाद बदलाव करेंगे या 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आया हूँ आपके पास क्योंकि युवा ही तकदीर और तस्वीर बदल सकते हैं। हिंदुस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश है जहाँ पे युवा हैं। तो आपसे ये समझने आया हूँ कि इस बार का युवा क्या हिंदू मुसलमान पर वोट करेगा, मुद्दे पर वोट करेगा या जाति धर्म पर वोट करेगा? जी, मेरा मानना ये है इस बार युवा मुद्दे पे ही वोट करेगा। क्योंकि इस बार युवा बहुत जागरूक हो चुका है पहले के मुकाबले से। हाँ भाई, जागरूक हो गए आप लोग? मुद्दे पे वोट इतनी कहाँ थी, पहले एक मुसलमान दोस्त से बतियाने में कोई दिक्कत नहीं थी, आज एक मुसलमान के घर के जाने में डर लग रहा है। ये बीजेपी की सरकार की ऐसी, क्या किया जाए। अच्छा, और क्या, मतलब बीजेपी तो कह रही है कि भाई सबका साथ सबका, जैसे ये कह रहे थे सबका सबका। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, जो कि ठीक है, मैं भी एक हिंदू हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता जो पिछले कई वर्षों से जो देश के इस शहीदी में मुसलमान भी तो साथ दिए थे, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू दिए थे। तो इसलिए हिंदू मुसलमान को बांटा ना जाए, एक साथ रखा जाए। और हिंदू मुसलमान की राजनीति सिर्फ बीजेपी और बीजेपी करती है, उसके अलावा कोई नहीं करता। क्या कह रहे हैं ये देखिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, हमसे देश है, हमें ये मुद्दा उठाना ही नहीं चाहिए। कहते रहे हैं ऊपर कुर्सी वाले कि मतलब क्या, किससे, किनसे देश? हमसे देश है। कौन बना रहा है बीजेपी को, कौन बना रहा है समाजवादी पार्टी को? हम नहीं खड़े होंगे, हम रैलियों में नहीं जाके हिंदू मुस्लिम करेंगे तो फिर क्या होगा? पिछले 2017 के चुनाव में जो शमशान, कब्रिस्तान, ये जो अली बजरंग बली के नारे दिए जाते हैं जो बांटने के लिए, हिंदू मंदिर मस्जिद जो कहता है, ये सब बीजेपी दिया था। ये ना समाजवादी दिया, ना आम आदमी दिया, ना बसपा दिया। ये जय बजरंगबली, जय श्री राम और ये अल्लाह और ये जिन्ना का नाम सिर्फ बीजेपी और योगी और मोदी ने दिया था। तो इस बार चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे साथ युवा है। आप सभी लोग से जानना चाहते हैं कि इस बार आप लोग जो वोटिंग करेंगे वो क्या सोचकर करेंगे, हिंदू मुसलमान या फिर उसके अली बजरंग बली होगा या फिर मुद्दा होगा विकास? मुद्दों पर वोट करेंगे। मुद्दा बिल्कुल। आपकी मौज बड़ी अच्छी लग रही है, इधर आ जाओ, साइड आ जाओ। क्या नाम है आपका? ज्ञान चतुर्वेदी। ज्ञान चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब, क्या करेंगे चतुर होकर इस बार? युवा चतुर हो गया है भैया, हम तो वोट ही नहीं देंगे। अरे ये क्या कह रहे हैं, आपका राइट है भाई। आप क्या हैं? अपना वोट क्यों बर्बाद करें, बताइए क्यों करें? हमको क्या मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है बताइए? चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, मिलता क्या हम लोगों को है? अभी तो योगी जी हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं? वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को मतलब इतना, पिछली बार अच्छा अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिया था आप लोगों को पिछली बार? बिल्कुल मिला था, हमको नहीं मिला। हमको नहीं मिला था, लेकिन मिला था, ठीक है। हाँ, नहीं मिला नहीं था, लेकिन दिया था। जिनके जो उस काबिल था उनको मिला था। क्या करेंगे बताइए? जिनके घर में खाने को नहीं है वो लैपटॉप पाके क्या करेंगे? सर मेरे भाई को मिला था लैपटॉप, करीबन 8 साल हो गए। अब वो इंजीनियरिंग पास आउट करके 6 साल उनको काम किया, मगर वो लैपटॉप भी तो चल रहा है HP का। बहुत बढ़िया, जय अखिलेश। अब तक चल रहा है, अब तक चल रहा है लैपटॉप। अच्छा, योगी जी ने कुछ दिया था क्या आप लोग को, स्मार्टफोन, लैपटॉप कुछ भी? नहीं, अभी वो 50 पैसे वाला फार्म भरवा रहे हैं। धोखा दिए हैं, धोखा दिए हैं। गरीबों को मकान, योगी जी ने को मकान, सिलेंडर और नौकरियां। आयोग में बीएड करके शिक्षक भर्ती। मैं खुद साक्षी हूँ इस बात का कि वहाँ पे घूसखोरी बंद हो गई। क्या हो रहा था पहले? अखिलेश यादव ने युवाओं के हाथ में लैपटॉप दिया था,
अभी क्या मिला? काम किया, डायल 100 उनका देन है, वो 112 का देन है, 102 डायल 100 अखिलेश यादव जी का देन है। वो सीधा नंबर था 100, एक अनपढ़ गवार जान सकता था। 100 पे मिलाइए, एम्बुलेंस या पुलिस जो है ना आ जाएगी। 112 कौन जान पाएगा बताइए? टेढ़ा नंबर कौन जान पाएगा? 112 के पीछे की वो कहानी है कि कोई भी आपके विदेशी आता है या वो आता है तो ये इंटरनेशनल एक इमरजेंसी नंबर है जो पूरे दुनिया में एक है, 112। तो ये ओवरऑल एक कॉन्फ्रेंस में तय किया गया था कि इसको, चलिए वो तो जो नाम योगी जी की जो बदल रहे हैं, ये जो है इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, मुगल सराय जो दीनदयाल उपाध्याय हो गया, नाम बदलने से कुछ फायदा मिलेगा? आप लोगों से जाना चाहता हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं। काम करिए, नाम बदलने से क्या होगा? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर नाम बदल रहे हैं तो शहर का कुछ विकास तो होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं, रिपोर्ट में आ रही, हमारे शहर बढ़ते जा रहे हैं, ओवर पॉपुलेटेड तो जा रहे हैं, मगर शहरों को बढ़ाने की जरूरत है। तो उन्होंने कानून ला दिया 2 बच्चे का। सर तो जनसंख्या तो चाइना भी ले आया था, उनके बच्चे फिर उन लोगों ने वापस अपना मतलब जो 2 चाइल्ड वाले पॉलिसी निकली थी, अब उनके कम फिर से वो लोग बोलना चाह रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ाना चाह रहे हैं। अब हम लोग पॉपुलेशन तो एक तरह से हम लोग की वो है, मतलब कि अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा पॉपुलेशन, ज़्यादा लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, ज़्यादा आमदनी होगी, लोगों की इनकम आएगी कंट्री की। देखिए युवा पॉपुलेशन है ना इंडिया के लिए तो फायदा है। 30% आबादी नहीं। तो फिर उसके लिए तो फायदा है ना, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है पॉपुलेशन से? अच्छा एक सवाल आप सभी लोगों से, आप लोगों के लिए मुद्दा क्या है इस बार? बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है? मुद्दा इस बार रोजगार का है, रोजगार का है, गरीबी का है, सड़कों का है, तेल का है, जो तेल के भाव रोज बढ़ रहे हैं, डीजल का भाव बढ़ रहा है, ये सब मुद्दा है। सरकार थी तो भी लेबर 500-700 पाता था, आज बीजेपी की सरकार है तब भी 500-700 पा रहा है, तो बेरोजगारी उनके में कहाँ गई? समाजवादी से महंगाई दोगुनी हो चुकी है। आप सिलेंडर देखिए, पेट्रोल देखिए, सरसों का तेल देखिए, सब डबल हो गया है। योगी जी ने कम कर दिया। कहाँ कम किया है? कितना कम कर दिया? हाँ क्या नाम हुआ? अंकुर पंडित। क्या पंडित जी क्या कर दिया? देखिए, कहने का मतलब समझ, क्या कम किया है? 110 रुपये पेट्रोल गया, कैसे गया? 95 से धीरे धीरे 110 ले गए, 110, और वो 12 रुपये कम कर दिए धीरे से। तो उसमें कम क्या किया? उस 95 से नीचे क्या लाए ये बताइए, कम क्या किए? ये बताइए पंडित जी, आप पंडित हैं, मंदिर कितना बड़ा इशू होगा? राम मंदिर बना दिया उन्होंने। मंदिर इशू उनका बीजेपी ने बनवाया है कि वो हाई कोर्ट ने बनवाया है? ये बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, ये बताइए। योगी जी क्या खड़े होकर बनवा रहे हैं? योगी कोई भी सरकार आती, फैसला जो आता तो वो काम करता, वही ये भी कर रहे हैं। अब वो एक मुद्दा बना लिया, हमने मंदिर बनवाया है, अब हमें को वोट देना, ये क्या मतलब है? एक मुद्दा आप बता दीजिए, हम लोग तो बता दिए, आप किसको वोट देंगे? मैं तो भाई पत्रकार हूँ, मैं यूपी का वोटर ही नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा, तब कोई बात ही नहीं। तो मतलब आप लोगों से मैं समझने आया भाई। जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। हाँ आप लोग अच्छा मास कॉम के हैं? जी। अरे ये तो बढ़िया बात है। तो आप लोग को तो और बताना चाहिए, बताइए मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं? सर मुद्दे जैसे इन्होंने बताया, बेरोजगारी, महंगाई, वुमेन सेफ्टी, तो आप देख ही रहे हैं डेली न्यूज़पेपर में क्या क्या खबरें छप रही हैं। आप कंपेयर देखिए, ये नहीं कह रहा हूँ सपा में बिल्कुल सही था क्राइम, पर इनके मुकाबले कम था, इतना कह सकते हैं। प्रदेश के हैं और समाजवादी पार्टी 350 सरकार ले 350 विधायक लेकर आ रही है और अपनी समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है 2022 में। आप कार्यकर्ता हैं? मैं कार्यकर्ता ना हूँ, मैं हाँ कार्यकर्ता ही समझ लीजिए। आप बताइए, आप बीजेपी? देखिए सर, हम किसी पार्टी के नहीं, हम जनता के हैं सर। हम किसी पार्टी के नहीं, जनता के। जो पार्टी जनता के लिए काम करेगी उसको वोट देंगे। योगी जी ठीक काम कर रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए सर, डेवलपमेंट को लेके अगर एक्सप्रेसवे छोड़ दीजिए, और उनसे जब भी कोई सर इतने इंटरव्यूज़ हुए, अभी टाइम्स नाउ नव भारत के हुए, सारे हुए, अगर सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को छोड़, वो सिर्फ एक्सप्रेसवे गिनाते हैं, और दूसरी चीज़ है कोविड का मैनेजमेंट गिनाते हैं। हाँ सर, उन्होंने कोविड में अच्छा काम करा सर। इनकी कमी से तो बहुत लाइनें लग गई थी, नहीं वो बात, लाशें बह रही थी। सर देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, किसी पार्टी के ना सपोर्टर हूँ ना विरोधी हूँ, सिर्फ जनता का सपोर्टर हूँ। तो सर योगी जी के काम बता दीजिए, आपकी योगी महंगाई, योगी बेरोजगारी में। सर मैं काम बता रहा हूँ ना, 4 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलावा कोई काम नहीं है। और बस जब उनसे काम पूछा जाता है वो यही कह देते, कोविड में पहले उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था, हम ये ले आए, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं था, हम ये ले आए। और नहीं, यही उनका एजेंडा है, था कुछ नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। देखिए असल में हम किसी पार्टी से नहीं है, बात को समझिए। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं किसी को। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सर अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट था, लखनऊ मेट्रो अखिलेश यादव का था सर। मैं कुछ लड़कियों से बात करना चाहूँगा, इधर कुछ लड़कियाँ हैं, इधर आ जाइए कुछ लड़के से। हाँ मैम, आप लोग से जानने आया हूँ, आप लोगों के लिए क्या होगा इस बार के चुनाव में मुद्दा? क्या मुद्दा क्या होगा चुनाव में? चुनाव में आई थिंक रिजर्वेशन हटानी चाहिए, जो SC ST OBC के लिए होता है, इक्वालिटी लानी चाहिए थोड़ा। तो बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई लगता है कि कोई पार्टी कर पाएगी?
हाँ, क्यों नहीं कर पाएगी? मोदी जी 56 इंच वाले थे लेकिन कहाँ कुछ कर पा रहे हैं, वो छूते भी नहीं है वो। करेंगे करेंगे, कब करेंगे? जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, भरोसा है? भरोसा है। योगी जी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? लड़कियां ठीक है, safe है? काफी हद तक हैं, लेकिन फिर भी यूपी के लोग ऐसे ही हैं। कैसे हैं? कैसे हैं? मतलब जैसे बताइए। कैसे हैं? कैंपस के बाहर निकलते हैं हम तो हमें पता चल जाता है कैसे हैं। कैंपस में तो हम बहुत सेफ हैं। जो अभी अमित शाह आए थे, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि भैया महिलाओं को आपको छू नहीं सकता, रात के 12 बजे स्कूटी लेकर जा सकती है। आया है वाकई बदलाव हुआ है? नहीं, हाँ? नहीं। हॉस्टल में ऐसी लोगों की सोच है कि लड़कियां 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती। अब ऐसी सोच है तो फिर कहाँ से बदलाव आया, आप बताइए। ये देखिए, ये क्या कह रहे हैं कि सच कह रही है वो। लड़कों की वजह से हम पे रिस्ट्रिक्शन है कि हम 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। ये तो हो गए हॉस्टल की बात, ये तो क्या कैंपस में भी टहलने नहीं देते हैं। कैमरे से दिखाइए, इतने सारे लड़कों के बीच में तो आप आराम से घूम रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तो दिन है ना, इसलिए रात में कहाँ घूमने देते हैं लोग। कॉलेज चल रहा है ना, इसलिए घूम रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रही, क्या हम लोग लॉ कर रहे हैं। मैं बीजेएमसी कर रही हूँ, जर्नलिज्म, कंप्यूटर, मतलब BCA DSAI। तो ये यहाँ पे ठीक सब माहौल है? हाँ, कैंपस में सही है। यहाँ तो योगी जी ने 5 साल में ठीक किया है। हाँ हाँ, महिला में खास करके आप लोग से महिला सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। पार्शली ठीक है, पार्शली ठीक है। हाँ, आपका काफी हद तक ठीक है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ बताइए, और बताइए। भैया अलाउ नहीं भैया, यहाँ पे बगैर परमिशन नहीं हो पाएगा। नहीं आप लोग चलिए, नहीं यहाँ पे नहीं हो पाएगा।